आज चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रकाश जावड़ेकर, श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री सत्यपाल जैन, श्रीमती सुश्री पिंकी आनंद जी, श्रीकांत शर्मा जी मौजूद थे। जिस तरह से पिछले दिनों राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने एक सेकुलर सियासत की सनसनी फैलाने की, सेकुलर सियासत की सांप्रदायिक सनसनी फैलाने की कोशिश की और धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर वोटों के बिखराव और टकराव की कोशिश की, उसको लेकर के हमने चुनाव आयोग से इस बारे में विस्तार से शिकायत की है। इसके बारे में विस्तार से सतपाल जी बताएंगे। उसके साथ ही साथ जिस तरह से, क्योंकि राहुल गांधी जी कोई दिग्विजय सिंह जी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के सुपरस्टार कैंपेनर हैं, वो सर्वोच्च नेता हैं और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उनके उस बयान को, जिस बयान के माध्यम से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगे कराती है, जिस बयान के माध्यम से ये कहा गया कि जिसके माध्यम से ये कहा गया कि इस देश का मुसलमान आईएसआई के संपर्क में है, या और इससे जुड़े हुए जो बयान है उसका आज तक कोई भी खंडन नहीं किया है, बल्कि उसके समर्थन किया गया है। इसलिए इस तमाम मुद्दों को लेकर के हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है और साथ ही साथ हमने मांग की है कि श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, उनके खिलाफ जो चुनावी कानून है, आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके अलावा एक विषय और है जो कल घटना हुई। कल श्री नरेंद्र मोदी जी के सभा में जिस तरह का विस्फोट हुआ और जिस तरह से जिस शैतानी साजिश की मानसिकता के तहत इस तरह की घटनाएं हुई, उसकी के प्रति चिंता पूरे देश में हुई है। हालांकि बिहार की घटना का आदर्श चुनाव आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अन्य जो राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में, तमाम चुनाव रैलियों और तमाम चुनाव सभाओं में और चुनावी कार्यक्रमों में सुरक्षा के पुख्ता चाक चौबंद इंतज़ाम होने चाहिए और ऐसे शैतानी और शरारती तत्वों को किसी भी तरह से हमारे लोकतंत्र के पर्व में व्यवधान डालने की सफलता न मिल पाए, इसकी व्यवस्था भी हो। इसके लिए चुनाव आयोग को भी अपनी तरफ से सीधा दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है।